हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। आप सभी को पता होगा कि BCCL IPO 9 से 13 तारीख तक ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग शेयर होल्डर भी है, काफ़ी सारे लोगों ने शेयर अभी अभी बेचा है, तो कन्फ्यूजन है लोगों को कि शेयर होल्डर कोटा कैसे रहेगा। चांसेस आपको मैं बता दूंगा कि किस हिसाब से कितने रहते हुए देखने को मिलेंगे। इस एक वीडियो के अंदर पूरी जानकारी जो है BCCL IPO भारत कोकिंग कोल लिमिटेड IPO की आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ आप निवेश करें, चाहे IPO हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर पॉज कर RHP रीड कर सकते हैं भारत कोकिंग कोल IPO का। तो इस हिसाब से जो RHP है यहाँ पर ओवरऑल के फिनटेक की वेबसाइट पर IPO का अलॉटमेंट आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। IDBI कैपिटल और ICICI सिक्योरिटीज़ इसके बुक लीड मैनेजर्स है। एंड पूरा आप जो बेसिक डिटेल्स है पॉज कर यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एज सच एज अ इन्वेस्टर आपको सभी चीज़ें ज़रूर रीड करनी चाहिए। बाकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि शेयर होल्डर कोटा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, यानी कि आप अगर कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर कोटा में। बट उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपके पास एक शेयर जो है शेयर होल्डर कोटा का, अगर एक भी शेयर चलेगा, भले आपके पास n नंबर ऑफ शेयर हो, 100 हो, 1000 हो, जितने भी हो, बट अगर आपके पास एक शेयर भी है देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल। बट आपको वो शेयर 1 तारीख से पहले या फिर 1 तारीख को लेना था, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल। क्योंकि RHP फाइल हुआ है 2 तारीख को, तो RHP से एक दिन पहले यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन शेयर होल्डर है। पूरा जो डेटा है वो कंपनी ले लेती है और फिर उस हिसाब से शेयर होल्डर कोटा में यहाँ पर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी शेयर होल्डर कोटा में लॉटरी बेसिस नहीं होता है, शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये IPO मान लीजिए 15 गुना के आसपास अपने को सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आपने मान लीजिए 15 ही लॉट लगा दिए तो कंफर्म 1 लॉट आपको यहाँ पर मिलती हुई देखने को मिलेगी। एंड अगर आपने मान लीजिए 10 लॉट लगाई है, 15 गुना IPO सब्सक्राइब होता है, या फिर आपने मैक्सिमम लॉट लगा दिया लेकिन उससे ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, देन आपका लक यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती हुई देखने को मिलती है जिन लोगों ने मैक्सिमम लॉट यहाँ पर लगाई है। अभी जैसे कि एक कॉमेंट हमारे पास आया था कि जो ICICI का IPO आया था उसमें 6 लॉट अप्लाई करी थी शेयर होल्डर में, बट अलॉटमेंट नहीं मिला। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर कोटा देखेंगे ICICI का, वो 10 गुना भरा था। अगर आपने यहाँ पर 10 गुना से ज़्यादा लॉट लगाई होती देन आपको 1 लॉट मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाती। इवन मैंने भी शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई किया था ICICI के IPO के अंदर, मैक्सिमम लॉट्स लगाई थी और 1.5 लॉट यहाँ पर कंफर्म मिलती हुई देखने को मिली थी। तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको फाइनल डे बता दूंगा कि कितने गुना IPO सब्सक्राइब हुआ है, कितनी लॉट आपको लगानी होगी शेयर होल्डर कोटा के अंदर, जिससे आपकी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंफर्म होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड शेयर होल्डर कोटा में एक और एडवांटेज ये होता है कि इसके साथ साथ आप शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉम्बो हो गया एक, या फिर स्मॉल HNI में अप्लाई करें या फिर बिग HNI अप्लाई करें। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पैसों की कमी नहीं है तो बिग HNI में भी अप्लाई करें, प्लस दोस्तों शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करें। इससे क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म होकर चलती हुई देखने को मिलेगी। और लिमिट अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट आई थिंक 2 लाख तक यहाँ पर शेयर होल्डर में होती हुई देखने को मिलती है। तो उसी से हिसाब से डिवाइड करके अपने को शेयर्स यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी जो एस्टिमेटेड साइज बताया जा रहा है इस IPO का, ओवरऑल बताया जा रहा है कि 1200 से 1500 करोड़ रुपए के बीच में कहीं ना कहीं साइज रहता हुआ देखने को मिलेगा। कल सुबह मोस्ट प्रोबेबली सुबह सुबह तक यहाँ पर अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कितने करोड़ का ये IPO रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइस बैंड को लेकर अटकलें बताई जा रही है, अभी जैसे कि IPO प्रीमियम के वेबसाइट पर 23 का प्राइस बताया जा रहा है, कुछ वेबसाइट्स पर 27 28 का बताया जा रहा है, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर 65% के आसपास ट्रेड कर रही है। और मुझे लगता है कि 65 तो नहीं, एटलीस्ट 40-50% का लिस्टिंग गेन्स अपने को देखने को मिल जाएगा। एंड प्राइस बैंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 27-28 रुपीज़ की रेंज में जो है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप 23 से 28 पर चलेंगे तो वो भी परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 20% के करीब होता हुआ देखने को मिल गया। तो ये डेफिनेटली प्राइस बैंड रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी एक वीडियो हम जरूर अभी आने वाले टाइम में आपको देते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें अपकमिंग IPOs ऑफ शेयर होल्डर विद शेयर होल्डर कोटा यहाँ पर आपको बताने वाले, तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।